तो देखो बच्चों, हम लोग ये चैप्टर 7 तक कर लिए थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस का जितना सारा एक्सरसाइज था मैं लगभग सब दिखा दिया था। हर एक्सरसाइज डायरेक्ट वेरिएशंस में कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशंस में कैसे करते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करो। देन देखो, आज नया चैप्टर है, चैप्टर 8, जिसका नाम है फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इसमें जैसे कि पहला एक्सरसाइज दिया है, एक्सरसाइज 8.1। इसमें क्या बोले, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नीचे दिए गए नंबर का, या ये जैसे कि ये वेरिएबल है, ये टी वेरिएबल है, वेरिएबल या कॉन्स्टेंट या कांस्टेंट जो भी है, कांस्टेंट ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट वेरिएबल, वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल। तो इसी के बस फैक्टर निकालना है। जैसे कि मान के चलो कोई नंबर है 5t²। ठीक है, इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है। उसके बाद क्या निकाल, इसका फैक्टर्स निकालना है। तो जैसे 5t² कैसे आया, 5 आया, 5 इंटू टी, t² कैसे है, t इंटू टी क्या होता है, t² होता है। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया 5 एंड t। ठीक है, तो 5 इसका फैक्टर्स क्या क्या है, 5t। ठीक है, ऐसे करके करना है। ठीक है, तो 5 एंड t ये फैक्टर है, और भी फैक्टर निकलेगा आप लोगों का, जैसे कि ये 5t², 5t² से 5t² डिवाइड होगा, तो ये भी एक फैक्टर बन गया। ठीक है, 1 से ये डिवाइड होगा, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो 1 भी एक फैक्टर हो गया। देन आपका ये 5 से ये 5t² डिवाइड होगा, क्योंकि 5 कैंसिल होगा तो t² बचेगा, तो ये भी एक फैक्टर होगा। t भी एक फैक्टर है, क्योंकि t से ये दोनों डिवाइड होगा, t से ये डिवाइड हो सकता है। देन आपका t² इससे भी डिवाइड होगा, ये 5t, ये भी आपका एक फैक्टर बन गया। तो बहुत सारा फैक्टर निकलेगा एक एक वेरिएबल का। ठीक है, जैसे कि 5t² से ये डिवाइड होता है, यानी दो नंबर, इफ द क्वेश्चन आस्किंग फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द 5t², दैट मीन्स who is those variable or who is this number necessary to divide the 5t²। जैसे कि ये नंबर से ये डिवाइड होता है, 1 से ये डिवाइड होता है, 5 से ये डिवाइड होता है, t से ये डिवाइड होता है, t² से भी डिवाइड होता है, 5t से भी ये डिवाइड होता है। लेकिन टी क्यू से ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर t² है, टी क्यू इज रिक्वायर्ड द 3t। ठीक है, 3t चाहिए होता है इसमें, 3t इंटू टी तब जाके ये डिवाइड होगा। तो खैर ये 3t टी क्यू नहीं है, तो इससे डिवाइड नहीं होगा। तो ये सारा है फैक्टर। ठीक है, देन देखो नेक्स्ट नंबर, जैसे 7xy दिया है, तो इसका फैक्टर कैसे करते हैं। एक तो 1 से हमेशा डिवाइड होगा, 1 से कोई किसी नंबर या वेरिएबल डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, y से डिवाइड होगा, फिर xy से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर 7x से भी डिवाइड होगा, और 7y से भी डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड हो सकता है, 7 से कैंसिल होगा, xy बचेगा, ये डिवाइड हो सकता है। y से डिवाइड करोगे तो 7x बचेगा, y से भी डिवाइड हो सकता है, x कैंसिल होगा तो 7 बचेगा, डिवाइड हो सकता है। 7x से डिवाइड होगा तो y बचेगा, y से भी डिवाइड हो सकता है। 7y से डिवाइड करोगे तो 6x बचेगा, x से भी डिवाइड हो सकता है। तो मतलब जिस नंबर से आप इसको डिवाइड कर सकते हो उसी को बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में भी ये हो गया। देन देखो थर्ड नंबर, जैसे 14l² है। ठीक है, जैसे कि ये 14, तो पहले 14 का हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 7 14, एक 1 से ये डिवाइड होगा, 2 से 14 डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 14 हो गया। ये सारा कांस्टेंट हो गया। ठीक, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चारों से आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो। फिर आपका हो गया, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, l से डिवाइड होगा, l² से डिवाइड होगा, m से डिवाइड होगा, 14 l से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर l m से डिवाइड होगा। ऐसे बहुत सारा निकलेगा आप लोगों का। ठीक है, फिर l² m से डिवाइड होगा, फिर 14 l² m से डिवाइड होगा। सिर्फ m से भी डिवाइड हो सकता है, जैसे मैं m से किया। ठीक है, ऐसे करके इसको डिवाइड कर सकते हो। फिर आपका 2l से डिवाइड होगा, 2m से डिवाइड होगा, 2l² m से डिवाइड होगा। ऐसे करके जैसे 7l², 7m से डिवाइड होगा, 7l² m से, ऐसे बहुत सारे निकलेंगे फैक्टर। ठीक है, ऐसे करके यानी इसी नंबर को हम किससे डिवाइड कर सकते हो। उसी तरह आप लोग ये भी कर सकते हो, 39, यानी 39 एलिमेंट किससे डिवाइड हो सकता है। देन देखो सेकंड नंबर,
राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन, फाइंड आउट द HCF। ठीक है, इसके HCF निकालने बोला। तो फैक्टर्स निकालना अलग बात होता है, HCF निकालना अलग बात होता है। HCF दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है उसी को लिखना है, उसी को बोलते हैं HCF। ठीक है, और फैक्टर्स मतलब उसके सारे फैक्टर लिख दो। फैक्टर और HCF में बस थोड़ा सा फ़र्क है कि जैसे इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, उसी को हमें लिखना है। तो जैसे कि कॉमन फैक्टर मतलब दो वेरिएबल या दो कांस्टेंट का कॉमन फैक्टर हो सकता है। एक का कॉमन फैक्टर क्या होगा, कोई भी एक नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। कॉमन फैक्टर दो नंबर का हो सकता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो 5H दिया है 5, ठीक है 5H है, और दूसरा नंबर है 2H स्क्वायर। तो 5H मतलब 5 इंटू H, 2H स्क्वायर मतलब 2 इंटू H। तो इनमें से कॉमन क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या कॉमन हो सकता है। जैसे ये 5 है, 5 नीचे नहीं है तो 5 को नहीं लेंगे। एस है, एस नीचे भी है तो एस एक राउंड कर लिए। तो ये एस ऊपर एस बचा है, नहीं बचा है तो एस नहीं लेंगे। 2 नीचे है ऊपर नहीं है तो 2 को भी नहीं लेंगे। जो चीज़ कॉमन है, जैसे ये एस ऊपर भी है नीचे भी है तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका एस। ठीक है, ऐसे करके करना है। देन देखो और एक तो मैं दिखा देता हूँ। सेकेंड नंबर जैसे 9m स्क्वायर, नीचे क्या दिया 3t, तो 9m स्क्वायर इसको फैक्टराइज करो। जैसे कि 1 इंटू 3 इंटू 3, 1 3 जा 3, 3 जा 9, फिर m इंटू m। फिर देखो ये 1 इंटू 3, खैर इधर भी 1 मल्टीपल कर सकते थे, तो 1 मल्टीपल करोगे तो 1 लोगे तो 1 इंटू एश क्या होगा, 1 इंटू एश करने से एश ही हो जाएगा, वही एक ही चीज़ आएगा। तो मैं इसलिए 1 नहीं लिखा था। 1 इंटू 3 इंटू टी, ठीक 1 3 जा 3, 3 इंटू टी 3t। तो इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, ये 1 है, चलो मैं 1 को ले लिया कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर जैसे ये 1 है कॉमन, 1 को ले लिया। 3 है, ये 3 भी ले लिया। अभी तो ये ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है, ये और 3 को मैं नहीं लूँगा, गलती से राउंड कर दी। ये 3 और ये 3 कॉमन है, नीचे टी है ऊपर नहीं है, ऊपर m है नीचे भी नहीं है, ये दूसरा m भी नीचे नहीं है। देखो कॉमन क्या, एक तो 1 आता है, दूसरा ये 3 आता है, क्योंकि 3 आपका अप साइड है, ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन ये 3 ऊपर है नीचे नहीं है। तो 1 इंटू 3 3, तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, हाइस्ट कॉमन फैक्टर 3 बन गया। तो ऐसे करके करना पड़ेगा। देन देखो ये थर्ड नंबर भी ऐसे ही कुछ दिया है, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी HCF निकालने बोले। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, मैं कोई एक नंबर कर देता हूँ। जैसे कि ये मान के चलो मैं भी नंबर कर रहा हूँ, 22 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है पी क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसमें आता है कि 22 कैसे है, 1 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, 1 2 जा 2, 2 11 जा 22। देन देखो पी उसका दैट मीन्स पी इंटू पी, क्यू स्क्वायर दैट मीन्स क्यू इंटू क्यू, आर दैट मीन्स आर सिंगल है तो इसको लिखते हैं सिंगल वेरिएबल। 33 जैसे 1 इंटू 3 3, 3 11 जा 33 होता है। जैसे पी सिंगल दिया है तो एक ही वेरिएबल होगा, क्यू स्क्वायर क्यू इंटू क्यू, आर स्क्वायर आर इंटू आर। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर ये 1 कॉमन है, 1 ले लिए। 2 है, नीचे 2 नहीं है, 2 को नहीं लेंगे। 11 कॉमन है तो 11 को भी लेंगे। पी नीचे है, ऊपर भी है नीचे भी है तो एक पे लेंगे। दूसरा पी देखो ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है तो दूसरा पी को नहीं लेंगे। क्यू ऊपर है नीचे भी है तो क्यू के ले लिए। दूसरा क्यू ऊपर है नीचे भी है तो ये क्यू के भी ले लिए। ठीक है, आर इंटू आर स्क्वायर, तो मैं आर इंटू आर डालना भूल गया था, तो ये आर है नीचे भी आर है तो आर को ले लिया। ये नीचे आर ऊपर नहीं है देखो, ठीक है, नीचे 3 ऊपर नहीं है, ऊपर करो नीचे नहीं है, तो इतना सारा हो गया कॉमन चीज़ था। 3 1 जा 3 3, ये पी ये क्यू क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, ये आर है। तो कॉमन फैक्टर ही हो गया आंसर। तो ऐसे करके ये जितना सारा नंबर है आप लोग कर सकते हो, खुद को प्रैक्टिस करना, खुद से प्रैक्टिस करोगे। और इसमें से फिर अगर डाउट पूछेगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो या मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक करो। एक्सरसाइज 8.1 पे बहुत ही आसान है, ये अलजेब्रिक से आसान शायद ही कुछ होगा, तो बहुत ही आसान है। आप लोग करो, प्रैक्टिस करो, समझ आ जाएगा।